मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 तो बर्खास्त कर दिया, लेकिन मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। 70 साल के दौरान मसला कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली मसला रहा, लेकिन अब जो कोशिशें की जा रही है उससे ऐसा लगता है कि ये मसला हिंदुस्तान का दाखिली मसला नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक आलमी मसले के तौर पर आलमी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाने लगेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 70 साल के दौरान जो कोशिशें की हैं उसमें वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद से जो सूरत हाल कश्मीर में पैदा हुई है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये मसला आलमी प्लेटफॉर्म पर सुना जाने लगेगा और कश्मीर की गूंज यूएन के अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स जैसे OIC वगैरह पर सुनाई देने लगेगी। मसला कश्मीर हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से जारी है, लेकिन इस मसले को किसी न किसी तरह से काबू में रखा गया था, मगर मोदी हुकूमत ने 370 और 35A की बर्खास्तगी के साथ मसले को मज़ीद उलझा दिया है। अब जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक ये मसला अब सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान का मसला नहीं रहा, बल्कि इस मसले में अब टर्की भी अपनी मदाखलत के लिए कोशिश शुरू कर चुका है। हिंदुस्तान को जहां पाकिस्तान से एक तरफ ख़तरा है तो दूसरी जानिब चीन भी हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दाखिल हो चुका है। इस सूरत हाल में 2 दिन पहले ग्रीक न्यूज़पेपर पेंटापोस्टागामा ने यह दावा किया है कि टर्की ऐसे जंगजू तैयार करने में मसरूफ़ है जो कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों की मदद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह टर्की ने सीरिया में अपनी फ़ौज को रवाना किया था, उसी तरह से वो कश्मीर में अपने फ़ौज को रवाना करने का मंसूबा बना रहा है। अगर टर्की ऐसा कर रहा है और हिंदुस्तानी एजेंसियां खामोश तमाशाई हैं, ये बात वाज़ेह होने लगती है कि हिंदुस्तानी एजेंसियों को इसकी खबर भी नहीं है। एक ग्रीक न्यूज़पेपर की जानिब से किए गए दावों के बाद हिंदुस्तानी एजेंसियों को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो इन इत्तलात के इंकशाफ के बावजूद खामोशी इख्तियार करते हैं तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान को सिर्फ पाकिस्तान या चीन से नहीं बल्कि टर्की से भी मुकाबला करना होगा। सीरिया में जो सूरत हाल पैदा हुई, सीरिया में हुकूमत के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उसमें बागियों की मदद के लिए टर्की की जानिब से ईस्टर्न सीरिया में इस तरह के जंगजू रवाना किए गए थे और बशार अल असद हुकूमत ने बार बार इस बात की शिकायत की थी। अगर उसी तरह के जंगजू कश्मीर पहुंचते हैं तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान को पाकिस्तान, चीन, टर्की और कश्मीर में पैदा होने वाले हालात, इन सब का एक साथ कई महाजों पर मुकाबला करना होगा। कश्मीर में जारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंतखाबात, उसमें होने वाली रायदही के सिलसिले में जो बातें सामने आ रही है, उसे देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कश्मीरियों में कश्मीरी जो कि सियासी तौर पर बिखरे हुए थे, अब वो दोबारा मुत्तहिद होने लगे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद कश्मीर के ज़मीनी हालात में जो तब्दीली देखी जा रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि कश्मीरी अवाम अब अपने इलाक़ाई सियासी क़ायदीन के साथ मिलकर जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद करने के हक़ में है। किसी भी तरह से कश्मीर को उसका खुसूसी मौक़िफ़ दोबारा हासिल हो जाए। कश्मीरियों की जंग जिस अंदाज में जारी है वो ये बता रही है कि कश्मीरी अवाम को जमहूरियत पर यकीन तो है और वो अपने वोट की ताकत के ज़रिए कश्मीर की सरहदों में भारतीय जनता पार्टी को सियासी ज़मीन हासिल करने में नाकाम करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत कश्मीरी अवाम ने गुपकार डिक्लेरेशन के बाद इस बात का फ़ैसला किया है कि किसी भी तरह से रायदही के फ़ीसद में इजाफ़ा करते हुए बीजेपी के कश्मीर में बढ़ते हुए क़दम को रोका जा सके। गुपकार डिक्लेरेशन में कश्मीर की तमाम इलाक़ाई सियासी जमातों के अलावा CPM भी शामिल है और कहा जा रहा है कि इस गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे नेशनल मीडिया ने गुपकार गैंग का नाम दिया है, उस गुपकार गैंग को DDC इंतखाबात में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल होगी।
हुकूमत हिंद के महकमे दिफा और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों को चाहिए कि वो ग्रीक न्यूज़पेपर पेंटापोस्टागामा में जो खबर शाये हुई है, जो दावा किया गया है, उसका बारीकी से जायज़ा ले, वरना संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है।